चारों तरफ को जिसने वोट दिया या जिसने नहीं दिया, हमने सबका चारों तरफ से समान विकास किया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रास्ते के क्षेत्र में हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो। सरकार तो टहल जा पर राज सरपंच ना टहलवा हमारा। जी, शब्बीर अहमद, सरपंच ग्राम पंचायत झारोपड़ी। सरपंच साहब बताओगे, 4.5 साल आपके कार्यकाल को हो गए हैं, किस तरह से गांव में आपको सुख शांति है, गांव में किस तरह से विकास कार्य आपने करा है? देखिए, गांव में पहली बात तो सुख शांति है पूरे तरीके से, और रहा विकास का मुद्दा, विकास हमने गांव में पूरे 4.5 साल के अपने कार्यकाल में चारों तरफ को जिसने वोट दिया या जिसने नहीं दिया, हमने सबका चारों तरफ से समान विकास किया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रास्ते के क्षेत्र में हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो। गांव में सभी ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से बिजली के चालू हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब हमने कार्यभार संभाला था उस टाइम पे स्कूल मिडल था हो चुका था, लेकिन सिर्फ एक ही टीचर मिडल का था हमारे स्कूल में। स्कूल में टीचरों की पूरी संख्या है अभी, और स्कूल में अंदर भी काम सारा जो रास्ते वस्ते हैं सारे कंप्लीट हैं। पूरे गांव के अंदर रास्ते सारे कंप्लीट हैं। कहीं नाम मात्र के आपको जाके देखोगे कहीं कीचड़ नहीं मिलेगी, एक भी रास्ता कच्चा अंदर नहीं है। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, शिक्षा स्कूल कौन सी क्लास तक है आपका? स्कूल 8वीं तक है। तो इसके लिए कुछ आगे अपग्रेड करने के लिए आपने अपग्रेड करने के लिए मैट्रिक के लिए हमने जो है अप्लाई किया हुआ है, और हमें उम्मीद भी है कि बहुत जल्द जो है मैट्रिक हो जाएगा। तो शिक्षा के ऊपर जो है ज़्यादा जोर आपके मेवात में दिया जा रहा है। जी जी। तो आपने शिक्षा के लिए कुछ क्या कदम आगे उठाए हैं? शिक्षा के लिए हमने स्कूल का अपने दिया हुआ है अपने मैट्रिक तक इसको अपग्रेडेशन कराने के लिए, और बिल्डिंगें भी नहीं बनी है स्कूल में। जो पीछे बिल्डिंग जो बनी है लगभग 10 कमरे नए तैयार हुए हैं, तो उम्मीद है हमें कि बहुत जल्द जो है मैट्रिक तक अपग्रेड हो जाएगा। सर साहब, पानी की बात करें, पानी जो है ज़रूरी होता है गांव में, पानी को लेकर क्या सुविधा है? पानी को लेकर हमारे गांव में 2 चैम्बर बने हुए हैं। जब हमने कार्यभार संभाला था तो एक ही चैम्बर था, और चैम्बर नया बनवाया दूसरी तरफ को, और गांव में चारों तरफ को पानी सुचारू रूप से सबको मिल रहा है। अभी पानी की कोई किल्लत गांव में नहीं है। अच्छा, बिजली की अगर बात करें, बिजली का कुछ काम आपने ग्रामीणों के लिए किया है? बिजली का अभी हमारी एक समस्या सिर्फ अटकी हुई है, उसके लिए हमने बार बार जो है मांग कर भी रखी है। एक बीपीएल कॉलोनी जो है, गांव से बाहर जो बीपीएल प्लॉट कटे थे उनमें जो कॉलोनी बची हुई है, उसमें लाइट की अभी समस्या है, वहाँ लाइट नहीं है। उसके लिए हमने आगे अधिकारियों से भी बार बार बोल लिया, काफ़ी जो है आ जा भी लिए, ऊपर तक जो है दरखास्तें लगा ली। वहाँ लाइट की बड़ी समस्या है, और हमारी अपील है प्रशासन से कि वो लाइट जल्द से जल्द लगाई जाए। गांव में हिंदू समाज भी होगा, मुस्लिम समाज भी होगा। शमशान घाट और कब्रिस्तान की अगर बात करें तो किस तरह से उनमें काम आपके द्वारा? शमशान घाट और कब्रिस्तान की अगर बात करें तो हमने कब्रिस्तान भी सफाई करवाई थी, उनका भरत करवाया था पहले, अब से 3 साल पहले जब हमने कार्यभार संभाला था। और शमशान घाट का भरत भी हमने करवाया, वो भी कंप्लीट है। शमशान घाट का रास्ता अभी जो है काम चालू है, उसका रास्ता अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सरपंच साहब, गांव के जनप्रतिनिधि हो आप, किसी ग्रामीण को अगर किस को परेशानी होती है, केवल क्या होता है कि कुछ समस्याएं भी होती हैं, कोई उसके लिए आप किस तरह से उनकी सेवा देते हो? रात को अगर किसी का फ़ोन आता है, किसी का कोई परेशानी होती है, किस तरह से? देखो, ये तो गांव अभी यही है, आप कहीं पे भी पता कर लेना। अगर गांव में किसी की भी समस्या में अगर गांव वालों को किसी ने भी अगर हमें रात को 12 बजे भी पुकारा, हम हाजिर रहें। काम होना नहीं होना वो एक अलग बात है, चाहे किसी ने वोट दिए या नहीं दिए, लेकिन हम उसके साथ खड़े ज़रूर रहे हैं। रात को चाहे गाड़ी से, घोड़े से, जैसी भी हमसे मदद बनी है वो हमने पूरे 5 साल करी है पब्लिक की। गांव में झगड़े होते हैं तो कई बार क्या होता है, थानों में शिकायत जाती है और वरना उनको घर पे खुलाया जाता है, तो इस तरह के कोई झगड़े आपने जो है सुलझाने की कोशिश की है गाँव में? देखिए, हमारा गांव पहली बात तो बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। दूसरी बात, अगर कोई हो भी जाता है झगड़ा तो वो अपना यहाँ बैठ के निपटा लिया जाता है। तो केसबाजियों के मामले में, पुलिस के मामले में हमारे गांव का रिकॉर्ड और गांवों से पहले नंबर पे है। आगे
आप किस तरह की योजना बना रहे हो कि आने वाले टाइम में किस तरह के काम आपके गांव में जो बाकी है उनको किया जाएगा? देखिए जो काम रह गए हैं वो आगे करे जाएंगे, उम्मीद है। शिक्षा को लेकर किस तरह की योजना है आपकी? शिक्षा को लेकर हमारा गांव जो है, अगर 10वीं तक का ये स्कूल अगर अपग्रेडेशन हो जाता है तो लड़कियों का जो शिक्षा का सुधार है वो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक क्या है कि लोग सोच लेते हैं कि 8वीं के बाद लड़कियों को बाहर भेजने के लिए इच्छुक नहीं है, जी, तो उसमें सुधार आ जाएगा। हमारी भी कोशिश यही है कि 10वीं तक हो जाए जल्द से जल्द, ताकि लड़कियों को शिक्षा मिल सके, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें आगे बढ़ सकें। जी। और ज़्यादा से क्या मैसेज आप देना चाहोगे ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को? ग्रामवासियों को जाते जाते सारे ग्रामवासियों हमारे खुश हैं और अपने अच्छे से रहें, चाहे कोई पक्ष है चाहे विपक्ष, सारे मिलजुल कर रहें। लियाकत, कौन सा गांव है? ग्राम झारोकड़ी। बताओगे किस तरह से गांव में सरपंच द्वारा काम आपको देखने को मिले हैं? सरपंच ने A to Z जितने भी चारों तरफ जितने भी रास्ते हैं, यानी विकास के जितने भी कार्यकाल हैं, सारे 1 नंबर के करे हैं और कोई कमी कोताही किसी भी तो ना दिखाई। जितनी भी आपने अभी तक भी आप घूम के भी देख लो, ऐसी कोई बात ना, हमारे कहने पे भी ना रहो। लेकिन थोड़ी कमी भी रही है तो एक बिजली के बारे में यूँ रही है कि हमारी कॉलोनी BPL की, तो उसके बारे में बहुत कुछ कह भी लिया और लग भी रहे हैं, उसमें कर भी रहे हैं कोशिश कि वाह कि हमन को समीक्षा बहुत ही मोटी है। पानी को भी चलो बजरो वहाँ बाजो, लेकिन ये जो बिजली की जो है ना काम समीक्षा, ये सबसे 1 नंबर की ये कमी आ रही है। और या जल्द से जल्दी हमारी अगर जो सरकार सुन ले या कोई बड़े सुन ले ऑफिसर, तो इसलिए हम इनने आपन से यही हमारी एक अनुरोध है। अच्छा, आप सरपंच के पास आते हो घर पे रात को, को कभी आते हो तो कभी भी अंत पाता खड़ा, जहाँ भी जाएं कहाँ भी, वो ऊपर वाले का काम है, हाथ ऊपर वाले के हाथ में है, हो या ना हो कोई काम सिल्ट। यदि कभी भी टोक लें, फ़ोन से भी टोक लें, आने की भी कोई नहीं बात, फ़ोन से भी अगर टोक लें तो बिल्कुल भी चारों तरफ कोई इसकी अब दोहराना है, बिल्कुल ही सीधा मिलता है। दादा कई बार क्या होता है कि गांव में होती है पार्टीबाजी, इस तरफ काम किया है, इस तरफ और मैं मानता हूँ जी, जैसे अपोजिट वाला है, जिसने किसी ने दिए ना दिए, वोटन की तो बात रहे सरपंच की, इसी से दुश्मनियाँ बनती, इसी से सब कुछ। इसने तो एक समान ही जिस दिन जीता था उसी दिन ये कह दिया था हाथ जोड़ करके कि भाई मेरे लिए जिसने दिया उसने भी, जिसने ना दिया उसने भी, मैं सबका सेवक रहूँगा। जब तक भी मेरे पास में ये सरपंची रहेगी, मैं जब तक गाँव की सेवा करता रहूँगा, करता ही रहूँगा और सेवक रहूँगा बन के। और इसी तरीके से पार गई गाड़ी। अब 2-4 महीना, साल, 6 महीने जितनी भी अब टाइम रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी उम्मीद है इससे कि ये जो रहे काम, हाँ उनको भी करेगा। तो अगली बार आप देखना चाह रहे हो कि जो है सरपंच, और बहुत जोर से देखना चाह रहे हैं, यूँ ना जावे टहले ही मती सरकार सुनी। सरकार तो टहल जा पर राज सरपंच ना टहलवा हमारा।